नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि 22 अगस्त को राहुल गांधी पुणे जाएंगे, वह रुकने वाले नहीं हैं। 1.5 लाख महिलाओं की गूंज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अब जब 1.5 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, सरकार यह जानती है कि इससे युवा जुड़ रहा है, तो युवा जुड़ ना पाए राहुल गांधी से, इसके लिए अलग अलग रास्ते मोदी सरकार अपना रही है। मोदी को डर इस बात की है कि जैसे युवा कनेक्ट हो रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग रहा है। नरेंद्र मोदी से 22% ऊपर 58% पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं और नरेंद्र मोदी 36 पर लटक रहे हैं और उसके नीचे ही जा रहे हैं। प्रतिदिन ऊपर उठने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है। अब जिन 1.5 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया वह छात्राएं हैं, वह ऐसी महिला नहीं है, वह छात्राएं हैं, छात्राओं की गूंज है यह। लेकिन वह सब लेडीज होंगी, उनकी आवाज गूंजेगी, वह बुलंद करेंगी आवाज। तो ऐसे में उसकी संख्या और बढ़ने की बात कही जा रही है। तो जो पुलिस प्रशासन को आगे करके भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को होने से रोकना चाहती है कि राहुल से कनेक्ट न हो पाए वह, अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम तो 22 तारीख को सड़क पर उतरेंगे। प्रशासन यह देख ले कि कार्यक्रम होने देगा कि नहीं, और हम वहीं सड़क पर बैठ जाएंगे जहां कार्यक्रम होना है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की क्रूरता, उसके बावजूद परमिशन न देना और राहुल गांधी का यह कह देना, ऐलान कर देना कि हम 22 अगस्त को जाएंगे पूना, हम नहीं रुकने वाले। ऐसे में जेन अल्फा और जेन जी, जो जेन अल्फा अभी पूरे देश में हर जगह पर, राज्यों में सड़क पर है और प्रशासन के नाक में उंगली कर रहा है और सरकार की नींद उड़ा रहा है, और जेन जी जो पूरी सरकार को हिला करके रखा हुआ है, तख्ता पलट के तरफ सरकार बढ़ रही है, वह जेन अल्फा और जेन जी दोनों उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उनके साथ। पुलिस ने एक डंडा भी अगर चला दिया महिलाओं पर, तो जेन अल्फा और जेन जी, जिसे काकरोच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वह टूट पड़ेंगे। सोचिए क्या हाल होगा। अब यह मोदी सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम को होने देगी या फिर इस देश में एक और बड़े आंदोलन को आगाज दे देगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुणे के कार्यक्रम को रोकने के चक्कर में सरकार गंवा बैठे मोदी, क्योंकि फिर वह जो जेन अल्फा और जेन जी उन महिलाओं की गूंज, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े होने की बात कर रहे हैं, वह सब एक होकर के दिल्ली के लिए रवाना हो जाए, या महाराष्ट्र की हर सड़कों पर जेन अल्फा जेन जी और महिलाएं ही दिखे, जो इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। अभी तक इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अपने आदेश को वापस नहीं लिया है प्रशासन ने, लेकिन प्रशासन की नाकामयाबी और सरकार की कमजोरी तो नजर आ रही है कि जिस तरह से रक्षाबंधन का और नागपंचमी का सहारा लेके एक कर्फ्यू वाले हालात तैयार किए हैं, इससे माहौल बिगड़ रहा है अब, और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोक रही है। अब जैसे ऐसा लगता है कि जितना रोकने का प्रयास राहुल गांधी को मोदी सरकार करती है, राहुल गांधी का इमेज लोगों के बीच उतना ही बढ़ते जा रहा है और लोग उससे ही ज्यादा राहुल गांधी से कनेक्ट होते जा रहे हैं, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता में उछाल मार रहा है और मोदी के लिए दिक्कत हो रहा है। जितना कठिन हो रहा है राहुल गांधी से मिलना, उतने ही लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की ऐलान करने लगे हैं और नारा लगाने लगे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि यह युवा और महिलाएं ही मोदी सरकार की ताकत थी और यही आज सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है और चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी जो जेन अल्फा है वह भी साथ खड़ी है और इन बच्चों के साथ उसके माता पिता खड़े हैं। अब सोचिए कि कितनी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे वोट बैंक को दांव पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है, जाति करते जा रही है। यही जाति इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। अब जिस तरह से युवा
सचेत हो गए हैं, यानी कि नींद से जग गए हैं। वह सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं या उनकी जो शिक्षा या रोजगार या स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को पूरा नहीं कर पा रही है यह सरकार। अब शिक्षा के क्षेत्र में जाए तो सरकारी स्कूलें 1 लाख इस सरकार ने बंद किए हैं। अब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिया है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही तो शिक्षा दे नहीं रही है, स्कूलें बंद कर रही है। रोजगार, जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो वह रोजगार नहीं मांग पाएंगे, लेबर मजदूरी करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन को महत्व दे रही है और कोचिंग सेंटर को। जब प्राइवेट स्कूल किसके हैं? इन्हीं लोगों के हैं, कोचिंग सेंटर इन्हीं लोगों के हैं, काफी महंगे हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूल होगा नहीं, वह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं, रोजगार मांगेगा नहीं। इसलिए यह सरकार जो एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है, तो वह बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर आ रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ हो गए हैं तो उनके माँ बाप उनके साथ हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी के जब कभी गाना गाया करते थे, ताली थाली बजाते थे, मोदी मोदी करते थे, वही मोदी को गालियां दे रहे हैं और एक चुनौती बन गए। यानी कि मोदी ने अपने वोट बैंक को अपने से बहुत दूर कर दिया है। मोदी की सच्चाई जो 12 सालों की सामने आ गई है, दीमक की तरह स्कूलों को बंद कर रही थी, चाट रही थी और जिस तरह से रोजगार छीन रही थी। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की लालच देकर के ठग दिया लोगों को। वह बच्चे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अपने लोगों को उसके आड़ में रोजगार दे रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे उनको बेरोजगार कर रही है। अब वह जब अपने हक की लड़ाई लेकर के आए हैं तो सरकार ज्यादती कर रही है, पैलेट गन चला रही है, लाठी चार्ज कर रही है, इलेक्ट्रिक शॉट वाली गाड़ी लाठियां भाज रही है, AK-47 चला रही है, जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कर रही है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसका भी इंतजार नहीं की। अब नई कमेटी बन रही, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे पर एक तरह से ऐलान कर दिया है और जंग छेड़ दिया है। ऐसे में मोदी सरकार बैकफुट पर है। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, कहीं सरकार उखाड़ न फेंके अपने ही लोग इसके। लेकिन राहुल गांधी के सामने बार बार झुकती और घुटने के बल आती सरकार नजर आ रही है। 22 अगस्त को जैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान किया हम तो जा रहे हैं पुणे, अब सरकार का अगला कदम क्या होगा यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर कार्यक्रम नहीं हुआ तो पुणे कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक जरिया साबित हो जाए और वहीं से जो आंदोलन, जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं, जेन अल्फा और जेन जी कह रहा है कि उन बच्चियों का मदद करेंगे, उनके सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, तो यह फिर देश बहुत बड़े आंदोलन में चला जाएगा, जो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। राहुल गांधी चट्टान की तरह देश सरकार के सामने खड़े हैं और मोदी के रातों की नींद छीन लिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के मजबूत इरादे के सामने पीएम मोदी पस्त हो गए हैं, खौफ में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। सत्ता जाने का डर बार बार इनके दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।